हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि किस तरीके से बीपीएससी की तैयारी करें, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमने किस तरीके से तैयारी किया था बिना कोई कोचिंग के, बिना कोई कोर्स लिए हुए। आप भी तैयारी कर सकते हैं घर पे ही रह के। तो चलिए मैं सबसे पहला जो बात करूँ मैथ के लिए, तो मैथ के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा अंक गणित। सॉरी, बिहार के ही लेखक है सगीर अहमद जी। सगीर अहमद जी का अंक गणित, आप कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो उनकी बुक है अंक गणित, कई एक वैरायटी है उसमें, जो आपको सुविधाजनक लगे, अच्छा लगे, वो आप ले सकते हैं अंक गणित की तैयारी के लिए। उससे बिल्कुल तैयारी हो जाएगी, इतनी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आती है एग्जाम में। और आप में से बहुत सारे लोग एसएससी की तैयारी भी कर चुके होंगे, पहले से कर रहे होंगे, और कंपटीशन की, तो उनकी मैथ ऐसे ही अच्छी होती होगी। मैथ के लिए कोई असुविधा नहीं है। दूसरा बात है जीके जनरल अवेयरनेस के लिए। तो जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत सारे भाई बंधु लोग अपने तरीके से कुछ गुरुजनों का चैनल फॉलो करते हैं। तो मैं भी एक गुरु का चैनल फॉलो करता था, क्रैक एग्जाम नाम का चैनल है। बहुत ही बिंदास तरीके से सर जी पढ़ाते हैं। उसमें पर डे आपको क्विज मिल जाएंगे, उसके आप ऐप्स आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे, और प्रतिदिन का क्विज मिलेगा, साप्ताहिक क्विज मिलेगा। और जब वो जीके पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि एक बार में इतना सारा चीज पढ़ा रहे हैं, कैसे याद होगा, लेकिन बार बार सुन करके वो सारा चीज आपको याद हो जाएगा। मैंने बीपीएससी का ही नहीं बल्कि एसएससी का भी कई एक एग्जाम दिया है, और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मिलते हैं। वैसे क्वेश्चंस आपको लगेंगे कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है, तो बहुत ही लाभदायक होगा। ऐसे आपकी कोई अगर दूसरी चैनल पे इच्छा है तो आप वहाँ पे उससे पढ़ सकते हैं, एक चैनल फॉलो कर लें। और अगर हो सके तो साथ में कोई बुक जो है लें, ताकि बुक में अंडरलाइन कर सकें, चीजों को रिवाइज कर सकें। ठीक है, जनरल अवेयरनेस का मंथली कोई पत्रिका ले सकते हैं। और उसके बाद में एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, भूगोल है, ईवीएस है, मतलब पर्यावरण विज्ञान है, और साइंस है। फिर से सुनिए, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, और पर्यावरण विज्ञान और साइंस है। इन सब के लिए मैंने एक ही बुक फॉलो किया था, वो है लूसेंट का वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाला बुक। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाला बुक जो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, वीडियो के ऊपर आपको दिखेगा ये बुक। उसके बाद बात रह गई रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग के लिए मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था, मैंने कोई बुक नहीं ली थी। सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी मेरी थी कि मैं यूट्यूब पे सभी जगह फ्री चैनल वाले को अप्रोच करता था, फ्री में कौन सा चीज मटेरियल है। तो मुझे एक मिला था माई पाठशाला का, एक प्लेलिस्ट है रीजनिंग का, आप सर्च कर सकते हैं रीजनिंग बाई माई पाठशाला, रीजनिंग बाई माई पाठशाला। ठीक है, वो मैं वीडियो में लिंक अगर होगा तो कर दूंगा मैं शेयर। तो रीजनिंग के लिए माई पाठशाला का, उसमें तकरीबन आपको 60-70 जो है रीजनिंग के वो रहेंगे, वीडियो रहेंगे। तो पर डे आपको ऐसे ही देखना नहीं है, पर डे पेन के पेपर के साथ में बैठिए, एक एक पार्ट को बढ़िया से समझिए, उसके मुख्य जो चीजें हैं, रीजनिंग का तरीका है, मेथड जो बताया है सर जी ने, उसको नोट कीजिए, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस फिर जो है आप पीडीएफ खोजिए, आपको नेट पे पीडीएफ बहुत सारा वैसा मिल जाएगा, और फिर आप प्रैक्टिस कीजिए। सर जी भी उसमें प्रैक्टिस करवाते हैं। तो बिना पेन पेपर के कभी मत तैयारी करना मेरे दोस्त, क्योंकि आप पढ़ते जाओगे, सारी चीजें हल्की होती जाएगी, आपको लगेगा मुझे सब समझ में आ रहा है, लेकिन बाद में एग्जाम के समय कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो पेन पेपर के साथ में आप नोट बनाइए। मेरे साथ भी बहुत सारे नोट्स हैं, क्योंकि मैं यहाँ बहुत दूर आ गया हूँ। अगर मेरे पास अभी कुछ होगा तो मैं देखता हूँ, मैं आपको शेयर करूंगा। ठीक है, और उसके बाद में रीजनिंग के लिए मैं माई पाठशाला का प्लेलिस्ट बताया। फिर अंत में एक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का बहुत सारा चीज आपको तो लुसेंट में भी मिलेगा, लेकिन बात है कि हम किस राज्य का एग्जाम फेस कर रहे हैं। हम बिहार का एग्जाम फेस करने जा रहे हैं ना दोस्त। तो बिहार के एग्जाम में आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर 100 क्वेश्चन है तो 65 से 70 क्वेश्चन मान के चलिए कि केवल बिहार स्पेशल से ही होंगे। तो बिहार का एग्जाम है, तो सबसे पहला चीज कि जो आप जनरल अवेयरनेस हमने बताया वो तो देखिए ही, और बिहार का भी जनरल अवेयरनेस आपको ध्यान में रखना है। उसके लिए कोई पत्रिका लेना है, मासिक, कौन वित्त मंत्री बना, कौन अभी तत्कालिक उप मुख्यमंत्री बना, नीतीश कुमार जी कब कब मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी तत्कालिक में कौन स्पीकर है, बहुत सारी चीजें हैं छोटी मोटी जो जिससे क्वेश्चन बनता है। और राष्ट्रीय आंदोलन की अगर बात की जाए तो बिहार की भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन में कैसी रही है, क्या रही है, उसमें हमारे जयप्रकाश नारायण की क्या भूमिका रही है, हमारे जो और नेता हैं उनकी क्या भूमिका रही है, वो वीर कुंवर सिंह की भूमिका क्या रही है, तो सारी चीजें उसमें आएगी। और बहुत सारा जो है आंदोलनकारी क्रांतिकारियों का नाम है, उनके जन्म है। जैसे पूछ दिया था जयप्रकाश नारायण जेल से कब भागे,
ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस भी आपसे पूछेगा। बाबू वीर कुंवर सिंह जयंती हाल ही में बिहार में मनाया गया, तो उनकी जयंती कब होती है, ठीक है। तो वो कहाँ के निवासी थे, उनके भाई का क्या नाम था, वो उसके अलावा जयप्रकाश नारायण जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है हम क्वेश्चन के रूप में भी डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा, बिहार स्पेशल का एक बुक है, बिहार एक परिचय, वस्तुनिष्ठ ही लीजिएगा, क्योंकि गहराई से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आप गहराई से पढ़ोगे, पता चलेगा कि इस महीने के लास्ट तक नोटिफिकेशन आ गया, फिर बीपीएससी इतना तेजी में रहती है कि जल्द से जल्द एग्जाम करवा लेगी, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बिल्कुल रट्टा मार दो, चाट जाओ, मैं कहूंगा कि चाट जाओ भाई। मैंने बीपीएससी का भी एग्जाम दिया था, बीपीएससी का पीटी, ठीक है। तो वहां भी मैंने देखा था बिहार जो एक परिचय बुक जो है, इम्तियाज अहमद की बुक है, इम्तियाज अहमद और रजनीश जी के साथ में दोनों दो राइटर है, इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार। तो इन दोनों के साथ का ये बुक है, मैं यहाँ पे आपको लगा भी दूंगा आपके फ्रंट पे, वीडियो के फ्रंट पे, आप देख लीजिएगा। तो ये ऐसा नहीं कि मैं इन बुकों का प्रचार कर रहा हूँ, इन्होंने मुझे कुछ पैसा वैसा दिया, ऐसा कुछ नहीं। मैं भी आप ही की तरह विद्यार्थी रहा हूँ, बहुत ही मेहनत किया हूँ। लोग बहुत हंसते थे मेरे दोस्त, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक बहुत लोग हंसेंगे, ठीक है। लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा ना, आप दुनिया पर हंसेंगे और इतना इमोशन से भर जाएंगे कि आपको लगेगा कि मैंने कोई सिकंदर जैसा विश्व जीत लिया है, ठीक है। तो आप लगे रहिए, आप भी सिकंदर महान है, आपके अंदर भी बहुत सारी क्षमताएं हैं। लेकिन होता क्या है ना, कि हम लोग प्रेशर से, फैमिली प्रेशर से, लोगों के बातों से बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो दुखी नहीं होना है, जिंदगी है, तकलीफें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, लोग मजाक उड़ाएंगे। कहते हैं कि दुनिया जिस पे हंसती है एक दिन उसी का घर बसता है। तो इसलिए आप लोगों के बातों में ना आए, हंसे तो हंसने दे, आप जी जान करके एक कमरे में बंद हो जाएं। मैं तो कहता हूं पर डे अगर आप 2 घंटा भी पढ़ते हैं तो बीपीएससी के लिए काफी है। बीपीएससी की तैयारी करते करते न जाने कब और कितनी जल्दी मैं यहाँ पे आपके सामने के भी टीचर के रूप में चला आया। तो कोई नहीं जानता किसी के भाग का कि कब क्या होगा। हो सकता है बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो कि मेरा कम से कम प्राइमरी में हो जाए, और आपके पास डिग्री हो तो आप टीजीटी बन जाए, पीजीटी बन जाए, हो सकता है आप केवी में चल जाए, हो सकता है आप DSSB के द्वारा दिल्ली सरकार में आपका शिक्षक भर्ती परीक्षा में हो जाए। तो कुछ नहीं कहा जा सकता, बस एक चीज है, आपके हाथ में, कहते हैं ना, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है उसको देखकर हम दुखी नहीं होते। हमारा कंट्रोल नहीं है कितनी बारिश हो रही है, हमारा कंट्रोल नहीं है कि बाढ़ आ रही है, हमारा कंट्रोल नहीं है कि मैं जो है 24 घंटे को कवर कर सकूं, रोक सकूं कि भैया 24 घंटा जल्दी ना हो, जल्दी से समय ना बीते। तो इन सब चीजों पर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो हम इनको लेकर के दुखी ना हो। हमारा कंट्रोल एक ही चीज पर है, हम मेहनत करें, लगातार परिश्रम करें। और परिश्रम एक ऐसा चीज है ना दोस्त, झोपड़ी से महल तक आपको ले जा सकता है, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरीके की बहुत सारी चीजें और मोटिवेशनल जो है स्टोरी और बहुत सारी चीजें की जानकारी के लिए, जो कि आपके विद्यार्थी लाइफ में बहुत जरूरी है। और हम इंटरव्यू लेकर के भी आएंगे आगे, बीपीएससी शिक्षक का या केंद्रीय विद्यालय का। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपका कोई भी कमेंट हो, सजेशन हो तो मुझे जरूर बताएं, बेल आइकन को प्रेस कर ले। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।